प्रेम इस संसार का सबसे झूठा प्रपंच और प्रश्न है। जरा भला उन प्रेमियों से पूछो कि उनको प्रेम करके आखिर क्या मिला। जिन्होंने सच्चा प्रेम किया उन्होंने अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को बिल्कुल डुबो डाला और डुबो करके अंत में हाथ क्या लगा। आप यूं समझ लीजिए कि सागर में जाकर के मछली से सागर का हाल पूछो तो वो बताएगी कि सागर कैसा है, कि परिधि में कितना लंबा चौड़ा है। अगर अंधकार से अनंत अंतरिक्ष का प्रश्न पूछो तो क्या अंतरिक्ष का हाल अंधकार बता पाएगा या मछली सागर का हाल बता पाएगी। इसी प्रकार से प्रेम इस जीवन का, इस संसार का सबसे झूठा प्रपंच और प्रश्न है। हमारा मन ही अमृत है, हमारा मन ही जहर है, हमारा मन ही वितृष्णा पैदा करता है। परमात्मा के समस्त उपक्रमों में अमृत है। अगर कोई ये सोचे कि परमात्मा के द्वारा बनाई सृष्टि बड़ी विचित्र है, विचित्र नहीं, वो आपके मन के अनुकूल है। जैसा आप मन बना लेंगे वैसी ही ये सृष्टि बनती चली जाती है। सत्य बहुत कड़वा होता है और सत्य इतना कड़वा होता है कि जीवन की हर स्थिति में इसको हजम करना, इसको अपने आप में अस्तित्व में मिला लेना बहुत कठिन होता है। क्या इस संसार में झूठ के बिना जीना असंभव है? तो उत्तर मिलेगा नहीं। उत्तर नहीं में है तो फिर ये प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ? अरे भाई, सोच कर तो देखो। अगर अकेले रहना सीख लोगे तो सारी चीज़ों का उत्तर अपने आप स्वतः मिलता चला जाएगा। दुनिया की उपेक्षा करना सीखो। सबसे अपेक्षाएं करते रहोगे तो जीवन बोझिल, कष्ट और नरक में बनता चला जाएगा, यह विश्व बनता चला जाएगा। मन को थाम लो, मन की लगाम को थाम लो, मन को बेलगाम मत होने दो। जब मन बेलगाम हो जाएगा तो ये संसार आपको विष के समान दिखाई पड़ेगा। अगर मन की लगाम थमी रही तो ये संसार ही आपको अमृत बन जाएगा। इसलिए संसार में सबकी उपेक्षा करना सीखो। आप अपने अनुकूल अपेक्षाएं प्रस्तावित करें, उनमें जीने का प्रयास करें। भारतीय इतिहास में दो ऐसे वक्ता हुए हैं जिन्हें हम आचार्य रजनीश और भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, कि जिन्होंने विभिन्न धर्मों पर, विभिन्न संप्रदायों पर, विभिन्न व्यक्ति और स्थितियों पर समालोचना प्रस्तुत की और अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत की। आप एक बात और समझ लें कि अधिक बोलने वाला झूठ बोलता है, लोगों को अपने जाल में फंसाता है और फिर अपना नया राजमार्ग बनाता है और उस राजमार्ग पर चलने के लिए बहुतेरों को विभिन्न प्रकार के जादूगर जैसे आडंबर बिखेरता है और बिखेर करके वो आगे बढ़ता चला जाता है, नेतृत्वकर्ता बनता चला जाता है। और इसी तरह से अपने इतिहास में अगर सही दृष्टि में देखें, दृष्टिकोण सही रख करके समालोचना करें तो भगवान श्री कृष्ण जैसा समालोचक, उपदेशकर्ता और वक्ता न कोई हुआ है न होगा है, जिन्होंने सभी धर्मों का, सभी ग्रंथों का, सभी स्थितियों का, सभी मना स्थितियों का, परिस्थितियों को एक जगह निचोड़ करके एक रस में गीता के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए शांत रहकर लड़ना सीखो, वरना आप अपनी लड़ाई स्वयं हार जाएंगे। सारा खेल मन का है, तो अपनी लड़ाई को जीतने के लिए अपने मन को अनियंत्रित न होने दें, इसको नियंत्रित रखें और सदैव जो आपके अनुकूल नहीं है उसकी उपेक्षा करना सीखें। जो आपके अनुकूल है उनके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें। जब हम आध्यात्म जगत की ओर मुड़ते हैं तो हमारा सारा ध्यान मन के ऊपर जाता है। पूरा अध्यात्म मन के नियंत्रण और उसकी शून्यता से भरा पड़ा है। मन से मुक्त ही ध्यान है। हमारा ध्यान कब गठित होता है? जब हम अपने मन से मुक्ति पा जाते हैं, मन को शांत करके एक कोने में रख देते हैं और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये उपेक्षा है। जो चीज़ हमारे अनुकूल नहीं है उसको उपेक्षित करिए। मन अगर हमारे अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है तो उसको उपेक्षित करके आगे बढ़ जाइए। चारों तरफ असत्य का जाल फैला हुआ है। आप किसको
रोकेंगे, किसको किसको काटेंगे, किसको किसको जवाब देंगे, जो कुछ संभव नहीं है। आप जो कुछ भी मानते हैं दूसरों के कहने पर ही मानते हैं, स्वतः आपकी कोई उपज नहीं है। भला घर का कचरा बाहर फेंकने में आप कहीं बुरा महसूस करते हैं? नहीं, जब कचरा आप बाहर फेंकते हैं तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही क्या आप अपनी धन दौलत और संपत्ति को फेंक सकते हैं? तो उत्तर आएगा नहीं। तो आपकी धन दौलत और संपत्ति क्या है? आपका अस्तित्व है, उस परमात्मा का मार्ग है जो बिना मन की मुक्ति के संभव नहीं है। और मन की मुक्ति जब तभी होगी जब आप अकेले रहना सीख लेंगे और उपेक्षा का भाव आपके मन में रहेगा। सदैव शांत रह करके इस असत्य के जाल पर तभी विजय प्राप्त की जा सकती है, वरना आप हार जाएंगे। इसलिए शांत रह करके लड़ना सीखिए। जो कुछ भी पूजा पाठ, धर्म, ईश्वर, आस्था, ये सब जो कुछ भी करते हैं वो सब दूसरों के बताए के अनुसार करते हैं। आप मान बैठे हैं कि इन्हीं सब चीज़ों में ईश्वर का वास है, इन्हीं सब चीज़ों में हमारी खुशी निहित है और इन्हीं सब चीज़ों में हमारी संतुष्टि और हमारा उद्धार निहित है। परंतु क्या आपने कभी गंभीरता से इसकी समालोचना की? तो आपकी समालोचना से पता चलेगा कि नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। आप कुछ कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितना भी पाठ कर लीजिए, कितना भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, कितने भी उपदेशकों के अनुयायी बनिए, कितने भी गुरु कर लीजिए, कितने भी ईश्वर पर भरोसा रख लीजिए, कितनी भी आस्था कर लीजिए, ये तो सब दूसरों के बताए हुए मार्ग थे जिसको आपने अचानक मान लिया। परंतु आपने अपने मन को कब मनाया? अगर आपने अपने मन को मनाया होता तो यही सारी चीजें आपके अनुकूल बनती चली जाती। यही सारा पूजा, यही पाठ, धर्म, ईश्वर, आस्था, जो कुछ भी है, यही आपकी फलदायी साबित हो जाता। आपने कुछ जानने का प्रयास ही नहीं किया। क्या आपने स्वयं को जाना है? जब हमने स्वयं को जाना ही नहीं, स्वयं को जानेंगे तो तभी जब हम मन को मार देंगे, मन को शांत कर देंगे, मन के अनुसार ही नहीं चलेंगे। संसार में जिसने स्वयं को जान लिया, संसार ने उसे पागल करार दिया और उसकी उपेक्षा करनी शुरू की। परंतु वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। संसार से, क्योंकि ये असत्य का जाल है, इस असत्य के जाल से हमारा उद्धार संभव नहीं है। इसलिए यहाँ का सब कुछ छिन जाने वाला है। संपूर्ण सृष्टि ओझल हो जाएगी। जिस समय आपका ये शरीर, आपका ये अस्तित्व उस विराट अस्तित्व में मिल जाएगा, उस समय आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। परंतु आपने पाया, जो भी खोजा, वह सदैव आपके पास रहेगा, आपके साथ रहेगा। तो ये कुछ भी पाना, कुछ भी खोजना, कुछ भी मिल जाना, कुछ भी हासिल कर लेना, ये तो तभी संभव है जब आप मन रूपी पहाड़ को पार कर जाएं। दशरथ माझी की तरह इस मन रूपी पहाड़ को काट डालिए। दशरथ माझी को कितने वर्ष लगे? दशकों लगे। कई दशक उसने पहाड़ काट काट करके अकेले अपने अदम्य साहस, इच्छा शक्ति के बूते पर उस पहाड़ को काट करके ककड़ीला, उबड़ खाबड़, दुर्गम स्थान को सुगम मार्ग बना करके आम जनमानस को एक सुगम मार्ग प्रशस्त कर दिया। दशरथ माझी अमर हो गया। इसी तरह से आप भी दशरथ माझी बनिए और माझी बन करके अपने मन रूपी पहाड़ को धीरे धीरे शांत कर दीजिए। इससे मुक्त ही आपका ध्यान है। और ध्यान क्या है? ध्यान इस संसार से उबर जाने का नाम ही ध्यान है। जब आप अपने आप में, अपने अस्तित्व में, अपनी लय में इस संपूर्ण प्रकृति और सृष्टि के तारतम्य में अपने को पिरो लेंगे, जोड़ लेंगे, तभी ध्यान घटित होगा, तभी आपकी मुक्ति संभव है। बस इतना समझिए, इस संसार में सबसे कमजोर और सबसे शक्तिशाली भी आप ही हैं। सबसे कमजोर तब हैं जब आप मन के अनुसार चलते हैं, और सबसे शक्तिशाली कब हैं? जब आप मन को उपेक्षित करके आप अपनी बुद्धि और अपने विवेक के अनुसार चलते हैं। जब आपकी विवेक प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, आप उसका सहारा लेने लगेंगे,
तो मन अपने आप उपेक्षित होता चला जाएगा, और जब मन उपेक्षित होता चला जाएगा तो यहीं ध्यान घटना शुरू हो जाएगा। हमारे योगियों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने जो आध्यात्म की विधियां खोजी वो यूं ही अनायास या अचानक नहीं हुई। उसके पीछे उनका पूरे जीवन का तप, उनका अनुसंधान, उनकी गवेषणा सम्मिलित थी। उन्होंने बहुत सारे संकट, बहुत सारी दुरूह स्थितियों का सामना किया और एक ऐसे मार्ग का प्रशस्त करके हमारे सामने रख दिया जो जाति, धर्म, संप्रदाय, आपकी संतुष्टि, संसार की जिजीविषा से बहुत ऊपर है। और इस ऊपर को पा लेने का नाम ही पूर्णमिदम है। स्वयं को जान लेने के बाद भी कुछ भी करना, कुछ भी जानना, कुछ भी पाना शेष रह ही नहीं जाता है। शेष जो रह जाता है वो संसार रह जाता है। इसलिए पूर्ण शांति, पूर्ण संतुष्टि और पूर्णता का आनंद लेने के लिए ओम सत्यम तत्वमसि इस सिद्धांत का अनुसरण कीजिए और उस परम विभूति परमात्मा, अद्वितीय वक्ता, भारतीय इतिहास के योग पुरुष भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। अकेले रहने का अभ्यास करें। जो आपके अनुकूल नहीं है उसकी उपेक्षा करना सीखें। सत्य बहुत कड़वा होता है, इसको हृदयंगम कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि मन ही अमृत है और मन ही जहर है। ये परमात्मा के जितने भी उपक्रम हैं उन सब में अमृत भरा हुआ है। तो मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सत्य हजम नहीं होता है। दुख और शोक क्या है, इस पर एक संक्षिप्त गवेषणा आपके सामने रखने का प्रयास किया। संभवतः आप इस चीज को कई बार सुन करके, समझ करके इसको अपने विवेक में लाएंगे और इसका अनुसरण करेंगे। स्वयं इस संसार के दुखों से, कष्टों से, शोक से, असत्य से, विभिन्न प्रकार के जंजालों से मुक्त होकर के दूसरों को भी इसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक नवीन अध्याय के साथ।